स्वामी, आपने विष्णु जी को कल कैलाश की सजावट के लिए बोल दिया है ना? आखिर वो भी तो हमारे परिवार जैसे ही हैं और पूरे देवलोक में उनकी जैसी सजावट कोई नहीं कर सकता। अवश्य देवी, मैंने विष्णु जी को इसके लिए पहले ही बोल दिया था और वो खुशी खुशी इस काम को करने के लिए तैयार हो गए। ये तो बहुत अच्छी बात है। मनुष्य हो या देवतागण, अगर मिलजुल कर कोई भी काम करे तो हर काम जल्दी और आसान हो जाता है। सत्य कहा देवी। स्वामी, मैंने कल के कार्यक्रम में पहनने के लिए अपने लिए नया परिधान देवी अनुसुईया को दिया था बनाने के लिए। मैं अभी उनसे लेकर आती हूँ, आप तब तक ये छाछ पीजिए। अरे वाह देवी, आप हमारा कितना ध्यान रखती हैं। ध्यान तो रखना ही पड़ता है ना स्वामी, आखिरकार आजकल गर्मी का मौसम जो है। अब भले ही कैलाश पर्वत ठंडा है, लेकिन जो आपके भक्त आपको बार बार प्रार्थना कर धरती लोक पर बुला लेते हैं, उनका क्या? और आपको बीच तपस्या में ही अपनी भक्त की पुकार सुनकर जाना पड़ता है। अब आपको तो पता ही है धरती लोक पर आजकल कितनी गर्मी चल रही है। सत्य कहा देवी। वैसे बड़ी ही अच्छी महक आ रही है इस छाछ में से। आएगी ही स्वामी, आखिरकार मैंने इसमें आपकी पसंद का धनिया, पुदीना, नमक, हरी मिर्च, जीरा पीस कर जो डाला है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अनुसुईया मेरी राह देख रही होगी। प्रभु, कल के खाने का सारा इंतजाम हो चुका है। खाने का प्रबंध भी बढ़िया से हो जाएगा। हमने खाने में खीर, पूरी, आलू की सब्जी बनाने के लिए कहा है। सच कहूँ प्रभु तो मेरे मुंह में तो अभी से सोच सोच कर पानी आ रहा है। नंदी, खा खा कर ही ना तुम्हारा ये हाल है। अपनी तोन देखो, किस ओर जा रही है। ये बात सुनकर माता पार्वती भी जोर जोर से हंसने लगती है, जिसके बाद वो अपनी पोशाक लेने चली जाती है और शिव जी बड़े मजे से माता पार्वती द्वारा बनाई गई छाछ को ग्रहण करते हैं। अगले दिन कैलाश में महादेव और माता पार्वती के यहाँ भंडारे का प्रोग्राम था। विष्णु जी सुबह जल्दी ही कैलाश पर्वत आ गए थे। वो अपने साथ सजावट का काफी सामान भी लाए थे। विष्णु जी, ये आम के पत्तों की माला आप कहाँ से ले आए? धरती लोक से प्रभु। कल ही अपने एक भक्त के बाग में गया था, वहीं से सजावट के लिए ताजा आम के पत्ते ले आया। वैसे एक बात कहूँ प्रभु, क्या कमाल की खुशबू आ रही थी उस आम के पेड़ से। हमसे सब्र ही नहीं हुआ। हमने झट से 4-5 आम तोड़े और झट से खा लिए। बड़े ही मीठे थे सच में। वाकई आम की तो बात ही अलग है। तभी वहाँ माता पार्वती विष्णु जी के लिए पानी लेकर आती है। जल ग्रहण कीजिए भ्राता। शुक्रिया देवी। पार्वती जी ने जैसे ही चारों ओर देखा तो सजावट देख बहुत प्रसन्न हुई। तभी उन्हें सुगंधित महक आई। वाह, कितनी मनमोहक सुगंध है ये। भ्राता, ये कौन सा इत्र है और ये हरी हरी पत्तियां कौन सी हैं? कि सजावट में कितनी सुंदर लग रही हैं। ये बात सुनकर शिव जी और विष्णु दोनों हंसने लगे। देवी, ये कोई इत्र की महक नहीं बल्कि आम के पत्तों की सुगंध है। हाँ देवी, और ये आम के पत्ते हैं। इन पत्तों की महक जितनी सुगंधित होती है उतने ही मीठे इसके पेड़ पर लगने वाले आम होते हैं। कई बार मेरे भक्त गर्मियों के मौसम में मुझे आम का भोग लगाते हैं। क्या सच में स्वामी? हमें तो इसकी महक ने ही मदहोश कर दिया है। तो इसके आम कितने सुगंधित होंगे। आप यहाँ कैलाश पर आम का पेड़ लगा दीजिए ना प्रभु। लेकिन यह संभव नहीं है देवी, क्योंकि आम का वृक्ष ठंड में नहीं हो सकता और कैलाश तो 12 माह ठंडा ही रहता है। इसलिए इसके वृक्ष धरती लोक पर ही होते हैं। स्वामी, तो आप भी हमें धरती लोक पर मीठे मीठे आम खिलाने ले चलिएगा ना। ठीक है देवी, हम कल ही धरती लोक पर चलेंगे, लेकिन अभी भोजन की व्यवस्था देखकर आते हैं। कुछ देर में मेहमान आते ही होंगे। अवश्य स्वामी। कुछ देर बाद भंडारे के लिए मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। देवी पार्वती और भगवान शिव उन दोनों का स्वागत करते हैं। फिर सभी भंडारे में बनी पूरी, आलू की सब्जी और खीर खाते हैं। नंदी तो 3-3 बार भोजन करते हैं। आम के पत्तों से की गई सजावट सभी को बहुत पसंद आती है। ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं और भोलेनाथ ध्यान में मगन थे और पार्वती उनके ध्यान से उठने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही भोलेनाथ ध्यान से बाहर आते हैं, तभी देवी पार्वती, स्वामी स्वामी। कहिए देवी। आपने हमसे वादा किया था कि आप हमें धरती लोक पर मीठे मीठे आम खिलाने ले जाएंगे। अवश्य देवी, चलिए हम आज ही धरती लोक पर चलते हैं।
लेकिन ये गर्मी का महीना है, आप वहाँ की तपन झेल पाएंगी? स्वामी, आपने हमें इतना मोह लिया है कि अब तो हम सब झेल लेंगे। ठीक है देवी, तो धरती लोक पर चलने से पहले हमें मानव रूप में आना होगा ताकि कोई हमें पहचान न पाए। अब वो दोनों ही एक साधारण दंपति के रूप में एक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि गांव के लोग आम के बाग में काम कर रहे हैं और मीठे आमों की खुशबू चारों ओर फैली हुई है। वाह वाह, कितनी मनमोहक खुशबू है। जी चाहता है अभी सारे के सारे आम तोड़कर खा लें। सब्र रखें देवी, सब्र का फल मीठा होता है। अब भगवान शिव और माता पार्वती आम के बाग में एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। वहां के आम इतने मीठे थे कि उनकी खुशबू से ही मन प्रसन्न हो जाता है। एक किसान ने उन्हें देखा और सोचा कि ये साधारण यात्री हैं। जी, आप दोनों राहगीर हैं क्या? और यहाँ आम के बाग में क्या कर रहे हैं आप? हम दूसरे गांव से आए हैं, चलते चलते थक गए, इसलिए थोड़ा विश्राम करने लगे। अरे तो आप यहाँ क्यों विश्राम कर रहे हैं? आप मेरे घर, मेरी कुटिया में चलिए। मिट्टी का घर है साहब, लेकिन ठंडक देता है। यहाँ धूप में कब तक बैठे रहेंगे? धूप तो नहीं है, आराम है इन आम की पेड़ की छांव में। वैसे ये आम का पेड़ तुम्हारा है? जी साहब, साल भर मेहनत करता हूँ, फिर इन्हीं को बेचकर मैं कमाई करता हूँ और अपना घर चलाता हूँ। चलिए ना साहब, अंदर चलिए। उसके बार बार जिद करने के कारण भगवान शिव और माता पार्वती अंदर चले आते हैं। वो किसान अपने बागों से आम तोड़कर लाता है और पहला आम घर में रखी शिव पार्वती की तस्वीर को चढ़ाता है। प्रभु, ये मेरी फसल का पहला आम भोग के रूप में स्वीकार करें। इसके बाद वो उन दोनों को भी एक प्लेट में डालकर आम खाने को देता है। वो आम काफी रसीले और मीठे थे। भगवान शिव और माता पार्वती ने आमों का स्वाद लिया और उनकी मिठास से अभिभूत हो गए। ये तो सचमुच कितने स्वादिष्ट हैं। क्या हमें और खाने को मिलेंगे? जी जी बिल्कुल रमा, और आम लेकर आओ। किसान की पत्नी ने उनको ढेर सारे मीठे मीठे रसीले आम खाने को दिए, जिसे खाकर वो बेहद प्रसन्न हुए। तभी शिवजी ने उनसे पूछा, एक बात बताइए, ये आम इतने मीठे कैसे हैं? बस यूं समझ लीजिए साहब कि ये सब भगवान की कृपा है। हम हर दिन प्रार्थना करते हैं और अपने कर्मों में ईमानदारी रखते हैं, इसीलिए भोलेनाथ अपनी कृपा हम पर बरसाए रखते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती उस किसान की भक्ति और ईमानदारी से काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने वास्तविक रूप का दर्शन उन्हें दिया, साथ ही किसान को आशीर्वाद दिया। तुम्हारे आम हमेशा इसी तरह मीठे और रसदार रहेंगे, साथ ही तुम्हारे घर आंगन में हमेशा सुख समृद्धि रहेगी। अब से तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इसके बाद वो दोनों भरपेट आम खाकर अंतर्ध्यान हो गए और खुशी खुशी कैलाश लौट आए। अब वो किसान हर रोज माँ पार्वती और भगवान शिव को कई मीठे मीठे आम भोग के रूप में चढ़ाता, जिससे अब वो कैलाश में बैठे बैठे ही आम का स्वाद ले लेते। कुछ दिनों से बाल गणेश और बाल कार्तिकेय दोनों ही उदास दिखाई दे रहे थे। फिर एक दिन माता पार्वती ने उनसे उदासी का कारण पूछा। क्या हुआ मेरे बच्चों? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम बहुत उदास हो। मुझे अपनी उदासी का कारण बताओ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ सकती हूँ कि तुम दोनों के मन में कुछ तो चल रहा है। माताश्री, आपने बिल्कुल सही पहचाना। आप जानते हो, हमारी पाठशाला का कुछ दिनों का अवकाश है, पर हम घर पर खेलते हुए बोर हो गए हैं। हमें कहीं घूमने जाना है। माताश्री, फिर पाठशाला खुल जाएगी तो हम पढ़ने में व्यस्त हो जाएंगे। हाँ माताश्री, चलिए ना, हम कहीं घूमने चलते हैं। पिताश्री से बात कीजिए ना माताश्री, क्यों ना हम पिकनिक पर चलें? हाँ, कार्तिकेय भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं माताश्री, चलिए ना, हम पिकनिक पर चलते हैं। हम सब पिकनिक पर घूमने जाएंगे माताश्री, पिताश्री से बात कीजिए ना। अच्छा ठीक है मेरे बच्चों, अभी तुम्हारे पिताश्री तपस्या से उठेंगे तो मैं उनसे पिकनिक पर घूमने की बात करूंगी। माता पार्वती की बात सुनकर गणेश जी और कार्तिकेय जी के चेहरे की उदासी खुशी में बदल जाती है। बस अब उन्हें इंतजार था शिव जी के हाँ कहने का। अब परिवार और बच्चों का ख्याल तो महादेव को हमेशा से ही रहता है, तो भला वो बच्चों की बात को कैसे टाल सकते थे। उन्होंने भी पिकनिक पर जाने के लिए हाँ कह दी। अब सवाल उठता था कि सब पिकनिक मनाने कहाँ जाएं? सबकी राय लेने के पश्चात शिव जी बोले, एक काम करते हैं, सबसे पहले हमारा पड़ाव जहाँ होगा हम वहीं पर पिकनिक मनाएंगे। यह ठीक रहेगा स्वामी। हम किसी खाली स्थल पर
आराम से बैठकर सब एक साथ समय बिताएंगे। प्रभु, हम सभी शिवगण भी आपके साथ चलें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम भी तो हमारे परिवार का हिस्सा हो। चलो हम सब मिलकर पिकनिक मनाने चलते हैं। और फिर पूरा शिव परिवार पिकनिक मनाने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते सबको भूख लगने लगती है। माताश्री, बहुत भूख लगी है, हम यहीं रुकें क्या? माताश्री, आज तो गणेश के साथ साथ मुझे भी भूख लग रही है। स्वामी, बच्चों को भूख लगी है, हम यहीं रुक जाते हैं। सामने नदी भी दिखाई दे रही है और खुला मैदान भी है। ठीक है, तो फिर हम सब यहीं रुकते हैं। सब लोग अपना रूप बदल लो ताकि कोई हमें पहचाने ना। शिव जी अपने परिवार के साथ एक नदी किनारे उतर जाते हैं। गणेश जी और कार्तिकेय जी आपस में खेलने लगते हैं। कार्तिकेय भैया, मुझे पकड़ो। हाँ हाँ, मैं तुम्हें अभी पकड़ लूंगा। गणेश, कार्तिकेय, देखो यहाँ झूला भी है, हम सब झूला झूलेंगे। झूला? हम अभी आते हैं। आओ कार्तिकेय भैया, हम झूला झूलते हैं। जब तक बच्चे खेल रहे हैं तब तक मैं भोजन बना लेती हूँ। मैं भोजन बनाने के लिए नदी से पानी लेकर आती हूँ। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। शिव जी माता पार्वती के साथ नदी पर जल लेने के लिए जाते हैं, पर जैसे ही माता पार्वती एक मटके में नदी से जल भरने लगती हैं, तभी कुछ औरतें माता पार्वती को रोक देती हैं। रुको बहन, इस नदी से जल मत भरना, ये नदी विषैली है। बहन, इस नदी का पानी पीकर बहुत से गांव वाले इस दुनिया से चल बसे। हम सब ने भी इस विषैली नदी का पानी पीना बंद कर दिया है। अच्छा, पर ये नदी विषैली क्यों है? पहले ये नदी विषैली नहीं थी, हम सब इसी नदी से ही जल भरते थे। पर कुछ समय पहले इस नदी में एक विशाल जहरीले नाग ने अपना डेरा जमा लिया। वो अपने कुछ मित्रों के साथ इस नदी की गहराई में घर बनाकर रह रहा है। धीरे धीरे उन जहरीले नागों का जहर इस नदी के पानी में मिलने लगा है। हमने कई बार उस नाग से प्रार्थना भी की है कि वो ये नदी छोड़कर चला जाए, किंतु वो हमारी बात नहीं सुनता। वो बहुत अहंकारी है, उसे हम गांव वालों पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। वो अपने मित्रों के साथ इस नदी को दिन पर दिन और भी विषैला बनाता जा रहा है। इस कारण हमारे बहुत से गांव वाले भी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। अब ये नदी का विषैला पानी आसपास के खेतों में भी जाने लगा है, जिस वजह से हमारे खेत भी सूख रहे हैं और फसलें भी जहरीली हो रही हैं। अच्छा, तो ये बात है। फिर तो उस नाग और उसके मित्रों से मिलना पड़ेगा। नहीं नहीं भैया, आप अपनी जान जोखिम में मत डालो, वो बहुत खतरनाक है। वो आपको डस लेगा। बहन, अपने पति को रोको, कहीं ऐसा ना हो कोई अनहोनी हो जाए। अगर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जल पीना है तो हमारे पास कुएं का पानी है, तुम वो पी लो। अब मेरे पति नहीं रुकेंगे, अब वो जहरीले नाग को दंड देकर ही मानेंगे। आप सब मत घबराओ, मैं अभी थोड़ी देर में लौट आऊंगा। मेरे होते हुए आप सबको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं उस अहंकारी नाग और उसके मित्रों को दंड देकर ही लौटूंगा। माता पार्वती जानती थी कि शिवजी अब नदी को विष मुक्त करके ही लौटेंगे। शिवजी नदी में कूद गए। लोग घबराए हुए उन्हें देख रहे थे। कुछ ही देर में शिवजी नदी की गहराई में चले गए। इतनी देर में बाल गणेश, बाल कार्तिकेय और सभी शिवगण भी वहां गए। उन्हें भी जब ये बात पता चली तो वो भी उस अहंकारी नाग पर बहुत क्रोधित हुए। आप सब निश्चिंत रहिए, पिताश्री के होते हुए कोई भी नाग अहंकार नहीं कर सकता। पिताश्री को देखते ही नाग डर जाएगा। बस पिताश्री उस नाग को सबक सिखाकर कुछ ही देर में लौट आएंगे। जैसा बहादुर पिता वैसे ही बहादुर बच्चे हैं। सचमुच इस परिवार की हिम्मत देखकर हम सबको भी हिम्मत दिखानी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि इन बच्चों के पिता शीघ्र सकुशल नदी से बाहर लौट आएं। सभी गांव वाले भगवान शिव के सकुशल लौटने की प्रार्थना करने लगे। शिव जी नाग और उसके मित्रों के पास पहुंचते हैं। वे सब खेलते कूदते खूब जहर छोड़ रहे थे। बंद करो ये उद्दंडता। अगर किसी ने भी दोबारा जहर उगला तो वो मेरे क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। तुम कौन हो जो हमें ऐसा करने से रोकने आए हो? क्या तुम्हें अपने जीवन से प्रेम नहीं? अपने जीवन की सुरक्षा चाहते हो तो यहाँ से लौट जाओ, वरना हमारे जहर से तुम भी मारे जाओगे। तुम मुझे जहर से मारोगे? मेरे तो कंठ में ही विष है, तो तुम मुझे भला कैसे मार सकते हो? भगवान शिव अपने साक्षात रूप में आ जाते हैं। अपने सामने देवों के देव महादेव, जो नागों के भी देवता हैं, उन्हें देखकर नाग और उसके सभी मित्र घबरा जाते हैं। हमें क्षमा कर दो प्रभु, हमने आपको पहचाना नहीं। आप तो हमारे इष्ट देवता हो, हमें आपने ही जन्म दिया है। इस पूरी सृष्टि में आप हमारे रक्षक हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। तुम सबको मैं तभी माफ करूंगा जब ये नदी छोड़कर जाओगे और फिर कभी भी किसी निर्दोष प्राणी को आहत नहीं करोगे। हम वचन देते हैं प्रभु, हम किसी भी निर्दोष प्राणी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। प्रभु, हम अहंकार में आकर भूल कर बैठे, हम ये नदी छोड़कर चले जाएंगे और फिर कभी नहीं लौटेंगे। हम जा रहे हैं प्रभु, हमारी भूल को क्षमा कर देना प्रभु।
भगवान शिव से क्षमा मांगकर नाग और उसके सभी मित्र उस नदी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। इसके पश्चात शिव जी नदी से बाहर आते हैं। शिव जी फिर से एक साधारण प्राणी का रूप ले चुके थे। सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं। वे खुशी में पूरे शिव परिवार की दावत करते हैं। शिव परिवार की ये पिकनिक उस दिन सभी के लिए यादगार पिकनिक बन गई।